हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेलवे के लिए, यानी कि जो रेलवे की वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन एंड आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 80,000 से ऊपर ये वैकेंसी है आपके पास। तो आपको अब क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लाया गया है जीके टेस्ट सीरीज़, मेनली इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे क्योंकि पिछले बार जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी, तो उसमें भी मैंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे गए थे हमारी टेस्ट सीरीज़ के द्वारा और कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो यहाँ पर अगेन मैंने इस बार फिर से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है जीके टेस्ट सीरीज़ के नाम से। तो इसको आप देखिए, इसमें से भी 90% क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया गया है और बहुत ही विश्लेषण करने के बाद क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्ट करके डाला गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है आपका, ये किसके द्वारा रोका जा सकता है, के द्वारा क्या रोका जा सकता है ना, मतलब ये जो एक्ट है अगर ये एक्ट लगा दिया जाए तो इसके द्वारा इनमें से हम किसको रोक सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक और शिक्षा का हक। तो अगर इस एक्ट को अगर लगाया जाता है तो इसके थ्रू जो हम रोक सकते हैं वो है आपका राइट टू फ्रीडम, आज़ादी के हक को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑर्निथोफिली, ठीक है, ऑर्निथोफिली जो है ये एक तरीके का समझ लीजिए रोग है या फिर इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा होता है। अगर घोंघा काट ले या फिर चमगादड़ काट ले या कीड़ा काट ले या पक्षी काट ले, तो कई प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं जिनके काटने से आपको जो है इस टाइप का रोग या फिर इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इसका आंसर है पक्षी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। रेलवे में एनटीपीसी जो था, एनटीपीसी, उसमें ये पूछा गया था। लगभग 2 से 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एनटीपीसी में। तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका जाएगा शाक्य, शाक्य गणराज्य के थे आपके गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो। तो देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो ये तीनों ही आग्नेय शैल की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो, ये तीनों आपके किस में आ गए? आग्नेय शैल की श्रेणी में। तो बचा कौन सा? डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका आग्नेय शैल की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला डोलोमाइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो विटामिन डी जो होता है वो आपके कैल्शियम के अवशोषण में सहायता देता है। तो ये देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो कि रेलवे में साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो जल्द ही आप लोगों के लिए साइंस क्विज भी यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी हमारे चैनल के द्वारा, तो उसको भी आपको देखना है। तो इसमें जो आंसर जाएगा, इसमें आंसर जाएगा डी वाला आपका, विटामिन डी, मतलब आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य के जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है हमारे पास स्थल मंडल, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल या कोरोना। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वर्ण मंडल। क्रोमोस्फेयर बोलते हैं सूर्य के बाहरी परत को, क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर बोलते हैं सूर्य के बाहरी परत को। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। तो ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी ये 4 है, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वो है विटामिन बी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका, विटामिन बी जो है उसमें आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और देखिए जैसे कि विटामिन ए से क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रतौंधी होता है। विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है, कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी से हड्डियों के रोग होते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो याद रखना है आपको क्या, कि बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऐसे विटामिन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
मृदा की बात करते हैं तो मृदा से संबंधित विज्ञान या फिर जो साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल, मतलब स्टडी जो सॉइल की स्टडी होती है साइंस में, मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो अगर हिंदी में आप जाओगे तो एकदम इजीली आपको बन जाएगा मृदा विज्ञान शिक्षा शास्त्र। लेकिन आजकल एग्जाम क्या करता है कि वो इसका आंसर तो होगा पेडोलॉजी, तो वो आपको हिंदी में मृदा विज्ञान नहीं देगा, वो हिंदी में भी क्या लिख देगा, पेडोलॉजी ऐसा लिख के दे देगा। तो आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो पेडोलॉजी यानी कि क्या हो गया ये, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी याद रखिएगा इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पीवी सिंधु जो है उनका नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि पीवी सिंधु किस खेल से रिलेटेड है। शूटिंग से नहीं है, निशानेबाजी से, मुक्केबाजी से भी, तैराकी से, बैडमिंटन एकदम सही आंसर इसका, पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब शूटिंग से आता है आजकल फेमस जीतू राय, क्या किससे, जीतू, उन्होंने अभी हाल ही में ही जो है बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीत लिए हैं शूटिंग में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीतू राय किससे संबंधित है, तो शूटिंग हो जाएगा। बॉक्सिंग में जैसे कि मैरी कॉम फेमस है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मैरी कॉम किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगी मुक्केबाजी में। तो यहाँ पर पूछा गया था पीवी सिंधु के बारे में, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है। ठीक है, जल विद्युत केंद्र में जो है टरबाइन किससे चलती है। ऑप्शन है आपके पास, पानी के बहने से, कोयले के जलने से, डीजल के जलने से और धुएं के उत्पादन से। तो देखिए जल विद्युत केंद्र, नाम में ही जल आ रहा है। ठीक है, तो बनी सी बात है कोयले के जलने से तो होगा नहीं। ठीक है, कोयले के जलने से होता है लेकिन वो फिर स्टीम बना के किया जाता है, डीजल के जलने से या फिर धुएं के जलने से। लेकिन यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका फ्लो ऑफ वाटर, जैसे टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन है यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा कि ये टरबाइन है, जब ये घूमती है तो बिजली बनती है। तो अब पानी का फ्लो है, इसको इस तरीके से लगाया जाता है कि पानी का जो फ्लो है वो उतनी तेज फ्लो में जाए और ये फिर घूमने लगे। तो जब टरबाइन अच्छी तेज में घूमती है तो यहाँ से जो है आपका बिजली पैदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहने से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस है ना, लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है, तो वो जानी जाती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस जानी जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ आज बन गया कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। जैसे कि जो मीथेन होता है, मीथेन का होता है CH4, उसी प्रकार आपको बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट यहाँ पर करना है। तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो सॉलिड वेस्ट की बात करें तो वो जो जाना जाता है स्लज के नाम से जाना जाता है आपका सॉलिड वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लज। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, यानी कि कुछ गंदगी जो है, कुछ वेस्ट मटेरियल है जो पानी में मिला दिया गया या मिल गया और फिर किसी ने उसी पानी को पी लिया तो क्या होगा। तो देखिए स्कर्वी तो होगा नहीं, स्कर्वी मैंने बताया था विटामिन सी की जो है कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। अब बच गया आपका मलेरिया, तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होगा, तो वो भी नहीं होगा, तो ये दोनों भी गए। टाइफाइड है इसका आंसर, टाइफाइड है, दूषित पानी से टाइफाइड होता है और एनीमिया भी जो है इससे नहीं होता है, खून की कमी जो होती है उसको जो है हम एनीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा, आंसर क्या जाएगा, टाइफाइड जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो देखिए इंडस्ट्रीज का नहीं अधिकतम योगदान, एग्रीकल्चर का तो इतना ज़्यादा, हमारे यहाँ इंडिया में लगभग 60% लोग एग्रीकल्चर पे ही निर्भर हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में उतना उनका हाथ नहीं है। माइनिंग का भी नहीं है यहाँ पर। आंसर है सर्विसेज का, सेवाएं दी जाती हैं, उससे जो है मेनली राष्ट्रीय आय में फर्क पड़ता है, जो सेवाएं जो सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, यानी कि कौन सा विजय हुआ था जिसके बारे में चचनामा में लिखा हुआ है, तो वो है अरब की जीत के बारे में, अरब के विजय के इतिहास के बारे में चचनामा में लिखा गया है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई की अगर हम बात करें तो वो है जावा ट्रेंच, यानी कि जावा खाई। ऐसे ही प्रशांत महासागर की पूछी जाती है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की अगर पूछेगा तो उसकी कौन सी हो जाएगी, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, ये पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है यहाँ पर
जावा ट्रेंच। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जो बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी आपकी अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। तो ये तीनों चीज याद रखना है। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि इनमें से किसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, तब आंसर जाएगा अभिनव भारत। या अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिए जा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए थे? तो देखिए मूल अधिकार का तो है नहीं ये। उसके बाद बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बिल्कुल सही दिया गया। संविधान की उद्देशिका में भी नहीं है, और पार्ट जो है 7 में भी नहीं दिया गया। तो इसका आंसर है भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो उसमें बोला गया है कि राज्य जो है कल्याणकारी होना चाहिए। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा की अगर हम बात करें तो उसका आंसर मतलब क्या होना चाहिए? किसे कहते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा? तो उसको बोला जाता है आपको म्यांमार को। किसको बोला जाता है? म्यांमार को। और जापान को जैसे भूकंप का देश बोला जाता है, उसी तरीके से म्यांमार को द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निमोनिया रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो निमोनिया रोग की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका जो है कोकाई से होता है। कौन सी? कोकाई नामक बैक्टीरिया होता है जिससे आपका निमोनिया रोग होता है। ये भी जो है एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी 2000 जो 16-17 में एग्जाम हुआ था उसमें ये प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन कई उसमें, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको लिया है। तो कोकाई जो है उससे आपको निमोनिया रोग हो जाता है बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर देखिए ये पहला पार्ट समाप्त होता है। इसके और भी पार्ट आप लोगों के सामने आएंगे, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कमेंट करके बताइए। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका भी आपको आंसर देना है। तो चलिए वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।